मैं लखनऊ और मैं अपनी तहजीब और मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हूं। मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी हूं और भारत के सबसे ज्यादा तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक हूं। भारत का मैं एकमात्र ऐसा शहर हूं जहां सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मुझे भारत का सबसे ज्यादा प्रसन्न रहने वाला दूसरा शहर कहा जाता है और मैं मेहमान नवाजी के लिए आपके लिए तैयार बैठा हूं। मेरे यहां की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस शहर में चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। यहां पर नवाबों का राज चलता था और अब कबाब का राज चल रहा है, इसलिए मुझे नवाबी और कबाबी शहर के रूप में भी लोग जानते हैं। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए मैं किसी स्वर्ग से कम नहीं हूं। और अगर आप मुझे देखने आए हैं और आप मांसाहार पसंद करते हैं तो यहां टुंडे कबाब और शर्मा की बिरयानी नहीं चखी तो आपका यहां घूमना बेकार होगा। ऐसा नहीं है मैं केवल मांसाहारी खाने के लिए प्रसिद्ध हूं, बल्कि मेरे यहां आपको ऐसे ऐसे शाकाहारी पकवान मिलने वाले हैं जिनको खाकर आप अपनी उंगलियां चाटने वाले हैं। मेरे यहां शर्मा की चाय, बास्केट चाट, प्रकाश की कुल्फी और चौक चौराहे की मलाई मक्खन अपने लजीज स्वाद के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। मेरे यहां खाने से लेकर पहनने के लिए कई तरह की चीजें आपको मिलने वाली हैं। मुझ में बसी लोगों की आबादी हिंदी और उर्दू दोनों तरह की बोलियां बोलती है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखोगे तो मुझ पर कभी महमूद गजनवी का कब्जा रहा था और इसके बाद हुमायूं ने 1526 ईस्वी में मुझे हासिल कर लिया था और इस तरह से मैं मुगल सल्तनत का एक हिस्सा बन चुका था। इसके बाद मुझ पर अलग अलग शासकों ने अधिकार बनाया, जिनमें सादत अली खान 1720 से 1739, सफदरजंग 1739 से 1754, असफुद्दौला 1775 से 1797, वजीर अली 1797 से 1798, सादत अली खान 1798 से 1814, नसीरुद्दीन हैदर 1827 से 1873, मोहम्मद अली शाह 1837 से 1842, अमजद अली शाह 1842 से 1847, वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक लखनऊ के नवाब रहे। मुझे उस समय अवध के नाम से भी जाना जाता था और इसी सीमाएं मेरी आज की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वाजिद अली शाह ऐसे स्वतंत्र नवाब थे जिन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने झुकना गवारा नहीं समझा। मैं इतिहास में भी पत्रकारिता का एक प्रमुख केंद्र रहा हूं। मेरे प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों में द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस के अलावा हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में भी बहुत सारे समाचार प्रकाशित होते हैं। मैं 631 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ हूं। कुछ साल पूर्व की जनगणना के अनुसार मेरी सीमाओं में 35 लाख से ज्यादा लोग बसे हैं। आबादी के लिहाज से मैं उत्तर प्रदेश का पहला और भारत का 11वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर हूं। ब्रिटिश शासनकाल में स्वतंत्रता आंदोलन में भी मैं आगे ही रहा था और 1857 की क्रांति आंदोलन में भी मेरी एक अहम भूमिका रही है। मैं लखनऊ, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब इन 4 तहसीलों में बटा हुआ हूं और धार्मिक दृष्टिकोण से मुझ में 77% हिंदू, 21% मुस्लिम, 0.52% सिख व अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। साक्षरता के लिहाज से यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे वर्ग के हैं। मेरे जुमले पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे कि पहले आप फरमाइए, तशरीफ लाइए, आपकी मर्जी और सब खैरियत तो है, खुदा आपको लंबी उम्र बख्शे। इस तरह के शब्द लखनऊ लोगों का नेक दिल बयान करते हैं। मैं उत्तरी भारत का प्रमुख बाजार एवं वाणिज्य नगर तो हूं, साथ ही उत्पाद और सेवाओं का उभरता हुआ केंद्र भी हूं। मुख्य रूप से मुझे नौकरी पेशा करने वाले लोगों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का केंद्र होने के कारण यहां तमाम विभागों के मुख्यालय हैं। शहर में लघु और मध्य उद्योग की यूनिटें चिन्हट, ऐशबाग, ताल कटोरा,
और ओमेसी के औद्योगिक इलाकों में स्थित हैं, जिनमें चिन्हट अपने टेराकोटा एवं पर्सिलेन उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। मेरे यहाँ एक दशहरी आम पूरी दुनिया में लोगों को प्रिय है। एशिया की पहली व्यापारी ब्रीवरी मोहन मॉकिंस भी मुझ में ही बसी हुई है। बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जिन्होंने मेरी नजाकत और संस्कृति को पूरी तरह कैद कर लोगों के सामने रखा है। इनमें से कुछ फिल्में जैसे शतरंज के खिलाड़ी, शादी में जरूर आना, दबंग 2, उमराव जान, दावते इश्क, गदर, इश्क-ए-जादे और बुलेट राजा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग मेरे ही शहर में की गई है। मैं कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दूसरा एजुकेशन सेंटर कहलाता हूं। यहाँ की सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। इस स्कूल में 17 कैंपस मौजूद हैं और इसमें 65,000 से ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी, KGMU मेडिकल कॉलेज, श्री राम सर्वोच्च यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट मेरे अन्य प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। वैसे तो मुझ में देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे यहाँ का घंटाघर भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है, जो कि मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना भी माना जाता है। और इसका निर्माण 1869 में नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया था। लोगों का कहना है कि इस घंटे घर की सुइयां आज तक नहीं रुकी हैं। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखोगे तो मैं किसी जमाने में कौशल राज्य का हिस्सा भी रह चुका हूं। इसके बाद 18वीं शताब्दी में मुझे अवध की राजधानी के रूप में नवाबों द्वारा चुना गया। तब जाकर मेरा नाम लखनऊ पड़ा। मुझे नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। आवागमन के दृष्टिकोण से मैं सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ हूं। बात करें रेलवे स्टेशन की तो मेरे अंदर 10 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं, जिनके नाम हैं चारबाग, लखनऊ जंक्शन, ऐशबाग, लखनऊ सिटी, डालीगंज, मानक नगर, गोमती नगर, बादशाह नगर, मोहबिल्लापुर और ट्रांसपोर्ट नगर और आलम नगर रेलवे स्टेशन। आखिर के 4 रेलवे स्टेशन मेरे प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। मुझे अपनी खूबसूरत पर्यटन स्थल के लिए भी विश्व भर में जाना जाता है और हर साल मेरी खूबसूरती निहारने के लिए लाखों सैलानी आते हैं। अगर आप भी मुझे देखने का प्लान बना रहे हैं तो जान लीजिए उन मुख्य पर्यटन स्थलों के नाम जिनके बिना मेरा भ्रमण अधूरा है। मुझ में बसे गोमती नगर इलाके में जैनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। 168 करोड़ की लागत से बनाया गया यह पार्क 376 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, आकर्षण का केंद्र है। दूसरा मेरे चौक इलाके में स्थित बड़ा इमामबाड़ा नवाबी वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। इसके अंदर एशिया का सबसे बड़ा हॉल मौजूद है। इमामबाड़ा का सबसे बड़ा आकर्षण केंद्र लोगों के लिए यहाँ की भूल भुलैया है। इसमें 2000 से ज्यादा रास्ते छिपे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि नवाबों ने अपने खजाने को महफूज रखने के लिए इमामबाड़ा के नीचे एक तहखाना बनाया था और उस तक पहुंचने के लिए भूल भुलैया रास्ते का प्रयोग किया जाता है। मेरे केसरबाग इलाके में बसा चिड़ियाघर हिंदुस्तान का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर को देखने के लिए हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। चिड़ियाघर के अंदर रॉयल बंगाल टाइगर, शेर, भेड़िया, भालू, गेंडा, काला हिरन, एशियाई हाथी, लक्कड़भग्गा, तेंदुआ, सफेद बाघ आदि विभिन्न प्रजातियों के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए अंबेडकर पार्क का खूबसूरत नजारा, जो कि आपको गोमती नगर में देखने को मिलने वाला है। अपनी खूबसूरती से यह पार्क मेरी शोभा में 4 चांद लगाए हुए है। लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस पार्क को बनाने में 6000 करोड़ से ज्यादा का पैसा खर्च किया गया है। राजस्थान बलुआ पत्थर से बना हुआ पार्क रात के समय सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। इन पर्यटन स्थलों के अलावा मेरे और भी कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनमें आप भ्रमण कर सकते हैं, जिनमें से सादत अली का मकबरा, रूमी दरवाजा, ब्रिटिश रेजिडेंसी, जामा मस्जिद लखनऊ, बनारसी बाग, पिक्चर गैलरी, मोती महल, दिलकुशा कोठी, फिरंगी महल, चंद्रिका देवी मंदिर, फन रिपब्लिक मॉल, मरीन ड्राइव, डिज्नी वाटर वंडर पार्क, आनंदी वाटर पार्क आदि कई दर्शनीय स्थलों के कारण मैं दुनिया भर के पर्यटकों को
अपनी तरफ आकर्षित करता हूं और अब मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं। आइए कभी लखनऊ को देखने और मुझसे मिलने। मैं आपका इंतजार करूंगा। धन्यवाद।